और बिक्री से बुनकरों को एक बहुत बड़ा मार्केट रोजगार जिस उपलब्ध तरह होगा। से बिहार सरकार है खादी मॉल खादी जो है मॉल उसी नहीं, तरीका से खादी मॉल से बहुत बड़ा। खादी मॉल तो एक शॉप है, जी दुकान है, शॉप टाइप का और ये जी। मॉल बनाया जा रहा है। खादी ये इसमें 4 फ्लोर का 4 मॉल है, जिसमें 2 फ्लोर नीचे सिर्फ ग्राउंड में पार्किंग है और 4 फ्लोर का मतलब रहने कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय सहकारिता मंत्री श्री प्रेम कुमार जी का यहाँ आगमन हुआ था। उन्होंने अपने स्तर से निरीक्षण किया, तब उन्होंने पाया कि विस्कोटेक्स के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, और यहाँ जो भी बुनकरों को काम मिल रहा है वो और पर्याप्त ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हर संभव मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं सारा न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, मैं अभी मौजूद हूँ बिस्कोटेक ऑफिस में। मेरे साथ मौजूद है जनाब नकीब अंसारी साहब, जो बिस्कोटेक के चेयरमैन हैं। आज यहाँ पे एक बैठक हुई है, तमाम यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर लोग हैं तमाम लोग मौजूद है। बैठक में क्या मुद्दा के लिए बैठक हुई है सर? सबसे पहले आपके माध्यम से मैं आए हुए अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर्स और बिहार के तमाम बुनकरों का शुक्रगुजार हूँ कि उनकी आस्था और उनकी मोहब्बत से ये संस्था चल रही है। और ये बैठक जो आज किया गया है, इसका बहुत अहम मुद्दा है कि बिस्कोटेक्स के जो ज़मीन पर गणपति उत्सव हॉल का जो कब्जा है, उसको छुड़ाने पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आज एक एजेंडा था, उस पर विचार विमर्श किया। और ये विचार में इस तरह हुआ कि कोऑपरेटिव मंत्रालय के ओर से एक पत्र आया है हम लोगों को कि आप अपने ज़मीन को मतलब कि मॉल, कोऑपरेटिव मॉल बनाने के लिए अगर सहमत हैं तो सरकार उस पर राजी होगी। आप अपना एनओसी और जो डीपीआर तैयार है वो हमको उपलब्ध कराएं, ताकि आपके जो ज़मीन जो है उस पर सहकारिता मॉल बनाया जा सके। इसी पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने हर्ष व्यक्त किया, क्योंकि वो ज़मीन ऐसे भी कब्जे में था, उसको छुड़ाना भी एक मकसद है। और वहाँ कोऑपरेटिव मॉल बनने से एक बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि हैंडलूम के मार्केटिंग को बहुत आसान होगी। जो लोग प्राइमरी सोसाइटी या जो क्षेत्रीय संघ अपना कपड़ा उत्पाद कर रही है और उसको बेचने में, मार्केटिंग या विपणन करने में कठिनाई हो रही है, तो एक जगह मॉल बनने से एक जगह एक बहुत बड़ा मार्केट बनेगा, जिसको सिर्फ बिहार के नहीं बल्कि बाहर के लोग भी आके यहाँ से आसानी से खरीद सकते हैं। और इसके खरीदारी और बिक्री से बुनकरों को एक बहुत बड़ा मार्केट रोजगार जिस उपलब्ध तरह होगा। से बिहार सरकार है खादी मॉल खादी जो है मॉल उसी नहीं, तरीका खादी मॉल से बहुत बड़ा। खादी मॉल तो एक शॉप है, दुकान जी है, शॉप टाइप का और जी। ये मॉल बनाया जा रहा है। खादी ये इसमें 4 फ्लोर का मॉल है, जिसमें 2 फ्लोर नीचे सिर्फ ग्राउंड में पार्किंग है और 4 फ्लोर का मतलब कि मार्केटिंग बनाया जा रहा है। और इस पर जो व्यय आएगा, अब वो देखिए कितना आता है, उसका व्यय आएगा। और हम लोग सरकार को मतलब कि इस कदम का सराहनीय कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले माननीय सहकारिता मंत्री श्री प्रेम कुमार जी का यहाँ आगमन हुआ था। उन्होंने अपने स्तर से निरीक्षण किया, तब उन्होंने पाया कि विस्कोटेक्स के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो काफ़ी सराहनीय है, और यहाँ जो भी बुनकरों को काम मिल रहा है वो और पर्याप्त ज़्यादा से ज़्यादा मिले, उसके लिए उन्होंने कहा है कि हर संभव मैं कोशिश करूंगा कि मार्केटिंग का और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से इंतजाम हो सके। गणपति के लिए आप पहले भी लड़ाई लड़ रहे हैं, फाइनल स्टेज पे आ गए, इससे पहले धरना प्रदर्शन भी हुआ, लगातार आप आवाज भी उठा रहे हैं, कहने के दूसरे के जो कब्जा में है वो आप ये बाहर होने की संभावना हो गई। गणपति उत्सव हॉल का जो अभी मामला है वो तो हम लोग बहुत अनकरीब है, लेकिन अपने ही लोग जब बीच में इसमें मतलब के कुछ गद्दारी कर रहे हैं, तो जिससे उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। हमारी बुनकर समाज के कुछ लोग उसको मतलब के प्रोत्साहन कर रहे हैं। अगर सब एकजुट होके अगर हम लोग खड़े हो जाते तो कब का उसको खत्म हम लोग किया जा सकता था, लेकिन अपने ही लोग का उसको प्रोत्साहन करना या उसको हर तरह से मदद करना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज बैठक में किस किस मुद्दे पर, अहम मुद्दों पर जो बातें हुई हैं बुनकरों के लिए खासकर जो आज हाँ, बहुत अहम मुद्दे पर हुआ। एक हुआ कि कोऑपरेटिव मॉल बनाने पर विचार हुआ। दूसरा एक अहम मुद्दा हुआ कि कोऑपरेटिव विभाग के सचिव का एक पत्र आया है कि आपके यहाँ जो विपणन में परेशानी हो रही है, जो प्राइमरी सोसाइटी, जो रीजनल और जो फेडरेशन माल बना रहा है उसको बेचने में अगर परेशानी हो रही है, जो सबसे अहम मुद्दा है, उस पर अपना मतलब कि हमको अपना मंतव्य दे। तो उसके हिसाब से हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमने सबको जिम्मेदारी दी है। जैसे भागलपुर से जो आए हुए निदेशक मंडल के सदस्य हमारे माननीय डायरेक्टर, उनको दिया है कि भागलपुर रीजन का
जो भी होगा, वहाँ जो भी बुनकर कपड़ा तैयार करे हैं वो आप उसका सैंपल लाएं, उसका कॉस्टिंग जमा करें ताकि हम लोग सहकारिता विभाग को दें। उसी तरह सिवान के जो हमारे मतलब 2 डायरेक्टर हैं उनको भी जिम्मेदारी दी गई कि सिवान क्षेत्र के और जो उनके आसपास जिला के उनको भी जो बुनकर कपड़ा तैयार करे हैं उनका भी सैंपल उपलब्ध कराएं। उसी तरह मतलब बिहार शीफ के डायरेक्टर लोग आए हैं, उनका भी मतलब कि दिया गया कि बिहार शीफ और गया से जो मतलब के कपड़े का जो विपणन है उसको किस तरह से किया जाए उनका भी सुझाव दिया जाए। एक बहुत बड़ा एक क्रांति है। आज के दिन ये कह सकते हैं कि जो हैंडलूम की गति एकदम सुस्त थी, ये इस तरह का अगर सहकारिता विभाग की रुचि से एक बहुत बड़ा क्रांति आने की संभावना है। बुनकरों के लिए खास क्या आप लोग काम कर रहे हैं, जो खासकर नीचे तबके के लोग हैं, जो काम करके मजदूरी भी उनको सही नहीं मिल पाता है जो उनका होना चाहिए अभी, उसके लिए क्या कुछ खास बैठक में हुई? बुनकरों के तो लोग हम लोग बहुत दिनों से कर ही रहे हैं। सतरंगी चादर का जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नया अभी हम लोग ने पोशाक जोड़ा, जो हॉस्पिटल में मरीज जो अपरेंस पहन रहे उसके लिए शुरू किया है। तो हमारे पास अभी जो स्रोत है वो लिमिट है, लेकिन भविष्य में जो हम लोग आज चर्चा की है कि इसको काफी विस्तार किया जाए। अगर हैंडलूम मॉल खुल जाता है, खादी मॉल, सहकारिता मॉल खुल जाता है, या मतलब विपणन के लिए जो आज बैठक हुई है मार्केटिंग के लिए, तो एक सराहनीय कदम होगा। क्योंकि आपको पहले बता दें कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा जो रोजगार देने वाली संस्था होती है वो हथकरघा होता है। इसी पर काम हो रहा है और विगत 6 वर्षों से 8 वर्षों से जो हैंडलूम मृत प्राय हो चुका था उसको हमारे माननीय सदस्यों ने काफी मदद करके, काफी मेहनत करके वो जिंदा किया है और संस्था को भी पुनः जीवित किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर जो मेन भवन है या जमीन है उसको अवक्रमित कर लिया गया है और उसको इंक्रोच किया गया है। उसको भी हम लोगों ने बुन को छुड़ाने का काम कर रहे हैं और बुनकरों के लिए जो रोजगार का होगा, हम लोगों ने ये मांग रखा है कि आप बुनकरों के द्वारा उत्पादित कपड़ा का सिर्फ मार्केटिंग का व्यवस्था कीजिए, बाकी काम हम लोग अपना कर लेंगे। मार्केटिंग, जो बुनकर कपड़ा बनाते हैं उसको जीवित रखने के लिए उसका मार्केटिंग का अभी अति आवश्यक है, उसका मार्केटिंग। बिहार सरकार के मंत्री यहाँ पे निरीक्षण करके गए, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आगे के लिए, क्या आप लोग के लिए? और हाँ, तो ये बिहार सरकार के ही मंत्री का ही कहे पहल पर सहकारिता मॉल हो, चाहे कपड़ा के जो प्राइमरी सोसाइटी या रीजनल या फेडरेशन जो बना रही है उसका विपणन करने का उन्हीं का एक मार्गदर्शन दिया हुआ है। और उनके आने से कम ये 2 बात सामने आई कि वो बुनकरों के हित में लगातार प्रयासरत हैं कि किस तरह से उनके विकास का काम हो सके और उनका आगे हम लोग उनके कदम को सराहने कर रहे हैं और उनसे और आगे मार्गदर्शन लेना चाहेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री से भी जो खासकर हमारे मतलब के हैंडलूम के अभिभावक के रूप में है और हमारे मतलब की संस्था के अभिभावक के रूप में काम कर रहे हैं, उनका हमेशा इस संस्था पर काफी अपना उनका नजर करम का ये हाथ है, उनका आशीर्वाद है कि उनके द्वारा मार्गदर्शन से हम लोग आगे काम कर रहे हैं। देखिए, बुनकरों के हित के लिए बहुत जल्द उनके लिए मॉल का जो दिक्कत हो रही थी वो भी रास्ता कहने के सरकार निकाल दिया, साफ कर दिया, लेकिन अभी कुछ वक्त रहेगा। लेकिन कहने के जिस तरीके से पहल लगातार कर रहे हैं नकीब अंसारी साहब जो चेयरमैन हुए, लगातार कहने के बुनकरों के लिए, उनके भविष्य के लिए, जो बुनकरों कहने के दब गए थे, जो नीचे तबके के लोग हैं जो कहने के अपने सामानों को बेचने में दिक्कत होती थी, उनको लिए इन्होंने लगातार कार्य किए हैं। उसी का ये नतीजा है कि यहाँ पे बिहार सरकार मंत्री पहुंचे थे, निरीक्षण किया, उन्होंने आश्वासन दिया बहुत जल्द बुनकरों के लिए एक मॉल बनने वाला है, लोगों के लिए एक सुविधा होने वाली है। एक ही छत के नीचे तमाम तरह के जो हैंडलूम के सामान होते हैं तमाम तरह के उपलब्ध होंगे और बेचने के लिए भी सहूलत होगी। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।